चलिए फ्रेंड्स, चैनल को हम शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको आज का प्रैक्टिस सेट जो कि ज्ञान बिंदु पटना जीएस एकेडमी साइंस का प्रैक्टिस सेट है, ये आपको डेली बेसिस पे चैनल पे वीडियो मिलेगा एक प्रैक्टिस सेट का, जो कि सुबह और शाम दोनों टाइम मिलेगा। आप इस केवल चैनल से जुड़ के अपना रिजल्ट जो है बना सकते हैं, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें। एक कॉपी पेन लेकर बैठे और इस डिस्कशन को नोट करें। चलिए फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। श्वसन की पहली रासायनिक प्रवास्ता होती है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा क्रेब साइकिल। श्वसन की दो प्रवास्ता होती है, यानी श्वसन की दो अवस्था होती है। पहला ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है फ्रेंड्स वो कोशिका द्रव में होता है तथा श्वसन की पहली प्रवास्ता होता है। तथा क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में जो होता है, क्रेब साइकिल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तथा श्वसन की अंतिम प्रवास्ता होता है जो क्रेब साइकिल में होता है। तो क्वेश्चन बोला है कि आपको श्वसन की पहली प्रवास्ता क्या है, तो श्वसन की पहली प्रवास्ता ग्लाइकोलाइसिस। चलिए इसी प्रकार फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन बोला है अनोक्सी श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। अनोक्सी श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी बोल रहा है कि अनोक्सी श्वसन में कौन सही नहीं है। चलिए तो हम आपको अनोक्सी श्वसन के बारे में बताते हैं कुछ विशेषता, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा क्या सही है क्या गलत नहीं है। अनोक्सी श्वसन दो प्रकार के होता है। एक अनोक्सी श्वसन यानी श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन जो होता है जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। अनोक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सी श्वसन जो होता है उसमें एटीपी का निर्माण, यानी एमिनो एसिड, एक एमिनो एसिड टूटकर दो एटीपी का निर्माण करता है, और ऑक्सी श्वसन में एक एमिनो एसिड टूटकर 38 एटीपी का निर्माण करता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप कोई कार्य तेजी के साथ करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सी श्वसन नहीं होता है, अनॉक्सी श्वसन होता है, जिस कारण हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है और थकान महसूस होता है। तो इस क्वेश्चन का हम चलिए अब आपको ऑप्शन के साथ बताते हैं कौन सही है कौन गलत है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जी यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे यह है फ्रेंड्स, डी नंबर क्वेश्चन जो है वो सही है, इसका आंसर यही होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आमाशय के जठर ग्रंथि को उत्तेजित करता है जो जठर रक्त स्रावित करता है, यानी कौन सा हार्मोन आमाशय के जठर ग्रंथि को उत्तेजित करता है कि वह जठर रक्त स्रावित करता है। चलिए इस क्वेश्चन के डिशेज के बारे में बात करते हैं। जो गैस्ट्रिन एसिड होता है वह उत्तेजित करता है तथा सिक्रेटिन जो होता है वो आमाशय रस स्रावित करने में उत्तेजित करता है। इसका ऑप्शन का आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। रद्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, तो इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर को। इसका आंसर हो जाएगा, दो हार्मोन होते हैं जैसे साइट्रिकाइनिन, उसके बाद से एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं फ्रेंड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण के लिए केल्विन चक्र कितने बार चलता है। जैसे ही फ्रेंड, जैसे कि आपको ग्लूकोज का होता है C6H12O6, इसमें होता है जैसे कि ऑक्सीजन का आपको 6 अणु चाहिए, तो एक केल्विन के एक चक्र में एक ऑक्सीजन का निर्माण होता है। केल्विन के एक चक्र में एक ऑक्सीजन का निर्माण, तो आपको 6 ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए आपको 6 बार चक्र चलाना पड़ेगा, जो कि इसका आंसर सही होगा वो आपको सी होगा, यानी 6 चक्र होगा। उसी प्रकार लसिका में क्या नहीं पाया जाता है। लसिका में जो आपको है आरबीसी और प्लेटलेट्स दोनों नहीं पाया जाता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है और उनकी विशेषता बताएं, यानी क्या अंतर होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की ग्लाइकेन लिपोपोलीसैकेराइड की बनी होती है। अगर इसका सही आंसर का बात करें फ्रेंड्स तो आपको कोशिका भित्ति हो जाएगा।
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार होता है, जो कि इसका सही आंसर का बात करें तो स्टी होगा, स्टी के द्वारा तैयार होता है। यानी अगर हम कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो हमारी जो जैसे कि इस प्रकार का नलिका होती है, उसमें हमारी नलिकाओं के ऊपर थक्का बनने लगता है, कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, जिस कारण हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है फ्रेंड्स वो प्रेशर के साथ बनता है। यानी जो हमारी किडनी होती है उस पर तो प्रेशर बनाती है, और इसका क्षेत्रफल घटने के कारण इसकी नली पतली हो जाती है, जिसके कारण इसमें प्रवाह तेज हो जाता है, जिसके कारण यह फट जाता है। इसी से हार्ट अटैक होता है। शरीर के अंदर ही ब्लड का स्रावित होना हार्ट अटैक का कारण होता है, और इसे ही हार्ट अटैक कहा जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। जूट की रेटिंग के लिए किण्वन सूक्ष्म जीव है, यानी जो जूट की रेटिंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। और निम्नलिखित 10 नंबर क्वेश्चन आपको बता दें, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्षेत्र द्वारा हरित गृह गैस के उत्सर्जन का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका बात करें फ्रेंड्स, इसका बात करें तो इसका आंसर जो होगा आपको हरित गृह वाला हरित गृह के क्षेत्र में प्रतिशत जो होता है, इसमें प्रतिशत का बात किया जाता है, कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो 60% होता है, तथा क्लोरोमीथेन का होता है, मीथेन का 20%, तथा CFC का 14% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका सही आंसर का बात किया जाए, सही आंसर का बात किया जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा सही आंसर C। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह ओजोन विघटन एवं वैश्विक, यानी इसका हो गया वैश्विक ताप के लिए जिम्मेदार सभी पदार्थों के उत्सर्जन पर क्रमशः रोक लगाता है। नहीं, यह जो केवल है तो वो आपको ओजोन के लिए है, ये गलत है। इसका सही आंसर का बात किया जाए फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर यही गलत है, बाकी ये दोनों। इसे 1857 में अपनाया गया तथा 1989 में यह प्रभाव में आया, ये भी सही है फ्रेंड्स। तथा इसे भारत ने 1992 में अपनाया, ये सही है। इसे भारत में कुछ दिनों के बाद, जैसे कि कुछ वर्षों के बाद अपनाया गया। और आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्य किस गैस से खतरा है? मुख्य किस गैस से खतरा है? तो आपको अम्ल वर्षा जो होता है, अम्ल वर्षा में SO2 तथा SO2 प्लस NO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। अम्ल वर्षा में सबसे घातक जो होता है SO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होता है। तो इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार जो है SO2 है। अगर यहाँ पे SO2 ऑप्शन में नहीं होता तो इसे हम CFC भी मार सकते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जल कांच को भिगोता क्यों है? माने जल कांच को क्यों भिगोता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, क्या -273 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पैमाना शून्य हो जाता है, जिसे परम ताप कहा जाता है? सही है फ्रेंड्स, जीरो पैमाने को परम ताप भी कहा जाता है, तथा 273 पर सेंटीग्रेड पैमाना शून्य हो जाता है, ये भी सही है। ये दोनों ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विलयन परबल विलयन है? परबल अम्लीय है। तो pH स्केल का बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इसमें pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक होता है। जो 7 होता है वो उदासीन होता है, और ये इधर जाइएगा तो आपको क्षारीयता बढ़ता है। 7 से लेकर 14 की तरफ बढ़िएगा तो क्षारीयता, और 7 से निगेटिव में चलिएगा 6 तक तो यहाँ पे अम्लीयता बढ़ता है। जिसका जितना भी pH मान कम होगा वो उतना ही अम्लीय होगा, और जिसका 7 से ज़्यादा जितना भी pH मान होगा वो क्षारीय होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम आपको बता दें,
इस क्वेश्चन के अनुसार दोनों पूछ रहा है, तो इसका दोनों का आंसर जो होगा यहाँ पे ए बी सी और दोनों होगा, ठीक है, अम्लीय और क्षारीय दोनों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन, एक ध्वनि तरंग 340 मीटर प्रति की चाल से चलती है। यदि इसका तरंग दैर्घ्य 20 सेमी 2 सेमी है तो इस ध्वनि तरंग की मानवता होगी। इसका आंसर का सुन सकते हैं हम लोग। 20 HZ से 20,000 HZ तक मानव सुन सकता है, इसके बीच में ही आता है। अगर इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो 17,000 कुछ आएगा, जो कि हम सुन सकते हैं, मानव यानी सुन सकता है। क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है आभासी एवं सीधा होता है। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो प्रकाश के लाल, हरा तथा नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। जी, इसे सही है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। तथा इसका सही आंसर का बात किया जाए फ्रेंड्स, तो आपका इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा, प्राथमिक। सही नहीं है तो सही है यह फ्रेंड्स, मैजेंटीना जो हो गया आपका ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ना ही ए होगा और ना ही बी होगा। इसी प्रकार आगे हम आपको दूसरे क्वेश्चन में बात करते हैं। किसी चुंबकीय धाराता की मात्रा, किसी विद्युत धारा लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है उसे वेबर मीटर या टेस्ला भी कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वीबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला भी कहा जाता है। और इसका सही आंसर का बात किया जाए तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी बिंदुओं के समान। और उस अगले क्वेश्चन का बात करते हैं फ्रेंड हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, एक बल्ब में 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 22 नंबर का जो हो जाएगा आपको 22 नंबर क्वेश्चन का 22 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो हो जाएगा आपको ये होगा। और 23 नंबर का 8वां हो जाएगा। 23वां का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपको 8वां हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार समस्थानिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समस्थानिक उसे कहते हैं जिसका परमाणु संख्या समान तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन पहला सही है फ्रेंड्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा। इसमें परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। यह भी सही है फ्रेंड्स। इसमें परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। यह भी सही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी तभी वो स्थिर रहेगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपको डी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आर्कजेलिड एसिड में कार्बन की ऑक्सीकरण होती है, जो कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, +3 होती है। आपको निकालने के लिए पहले बता दें कि जो हाइड्रोजन होता है उसका -1 जो होता है वो धातु के लिए होता है, धातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो और इसका प्लस होता है जो अधातु के साथ अभिक्रिया करता है। तो आप इससे निकाल सकते हैं। और चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह जिसका आकार पृथ्वी के समान तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना है, पर 2 kg द्रव्यमान के वस्तु को ग्रह के ऊपर 2 मीटर तक ले जाने पर इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 60 मीटर हो जाएगा, 160 जूल हो जाएगा। 160 जूल एनर्जी लगेगा इसमें बताया गया है।
उसी प्रकार 27 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपको बी आंसर। पूर्ण विकिरण उच्च तापमान किस सिद्धांत पर आधारित है? जो ये स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका ऑप्शन स्टीफन के नियम का अनुसार होगा। और तथा इसका बात किया जाए तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है सिबके के प्रभाव पर ऑप्टिकल फाइबर पैरोमीटर होता है, तथा सिबके के प्रभाव पर ऑप्टिकल फाइबर मीटर नहीं होता है, बीविन के प्रभाव पर ऑप्टिकल फाइबर मीटर होता है, तथा ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो आपको। चलिए फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस में ऊष्मा की हानि मुख्य रूप से संवहन के कारण होती है? ऊष्मा की हानि जो संवहन के कारण होती है, यानी संवहन का बात किया जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका इसका सही आंसर जो हो जाएगा बल्ब के तंतु द्वारा प्रभाव होने वाले कारण बल्ब की जो हानि होती है उसे संवहन वायु कहते हैं। वायु में ध्वनि का वेग गर्म करने पर बढ़ता है तथा गर्म करने पर घटता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, 31 नंबर क्वेश्चन पे। प्राश्व तरंग जो होता है उसे भी 20,000 एटसे से ज़्यादा नहीं होता है। ये कीड़ों को नष्ट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तथा इसका सही जो आंसर होगा कीड़ों को नष्ट करने के लिए, कपड़ों को धूल हटाने के लिए। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण इसका सभी में प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी बात करें अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? अन्न भंडारण हेतु अन्न में नमी की मात्रा जो होती है आपको चावल का अन्न में होती है जो 14% होती है, और सब्जी में जो होता है वह आपको 20 से 24% होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो इसका सही आंसर आपको सी हो गया। अब 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जल की भाप तथा जल की ऊष्मा में क्या फ़र्क है? जो भाप होता है फ्रेंड्स, यानी वाष्प होता है, वो सूक्ष्म पानी या गर्म पानी थोड़ा सा भी हो जाता है, लेकिन स्टीम जो भाप होता है वह खौलते हुए पानी में होता है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी रहता है उसके बाद वो भाप होने लगता है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर वो भाप में परिवर्तित हो जाता है, तथा वाष्प जो होता है वो मीडियम में भी हो जाता है, जिस कारण हम इसे यहीं अंतर समझते हैं। इसका आंसर जो हो गया वो सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड, 34 नंबर क्वेश्चन। समुद्री जहाज की गति मापने वाले इकाई कैनोट को निरूपित जो करता है 1 समुद्री मील प्रति घंटा, यानी इसका एथी हो जाता है 8.5 किलोमीटर प्रति समुद्री मील। ठीक है, आप इसे नोट भी करते रहिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक किण्वन के आविष्कार किया था, इसका आविष्कार जो किया था विल्से हैविलैंड कैल्वी ने किया था। और इसके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में गहरीमत्था समुद्र संरक्षण क्षेत्र स्थित है? तो जो ये आपको हो जाएगा ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा के ओरिएंटल कछुआ यहाँ पे जो होता है गहरीमत्था में, यहाँ पे जो कछुए अपने बच्चे प्रजनन करने के लिए आते हैं, तथा कछुआ ही एक ऐसा जीव होता है जो अपना अंडा देने के बाद पुनः अंडे को देखने नहीं आता है कि बच्चा जिया या नष्ट हो गया, उससे कुछ नहीं मतलब होता है। चलिए तो फ्रेंड्स, आपको इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हंसने वाले गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की? हंसने वाले गैस नाइट्रस ऑक्साइड की खोज जो आपको है डीवे ने की थी, तथा रदरफोर्ड के बारे में तो आप जानते ही हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। नीले रंग के कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो रंग बदल कर यह सफ़ेद हो जाता है। अभी आपको कुछ देर पहले सफ़ेद बताए थे, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसी प्रकार फ्रेंड्स। 39 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हैजा जो होता है जीवाणु कारण होता है, हेपेटाइटिस जो होता है विषाणु कारण होता है, फलेरिया जो होता है वो फ्रेंड्स कीमी के कारण होता है। यह गलत है। यहाँ पे जो कवक है, कवक हटाकर
कीमी के कारण होता है। ठीक है, गोल कीमी के कारण जो इसका होता है, जिसे बेचूरिया कहा जाता है, जिसे बेचूरिया कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर साइकिक को दर्शाता है? साइबर साइकिक बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो, यानी किसी पे आपको निगरानी रखना, जैसे कि अभी के टाइम में एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के अकाउंट को अक्सर देखा करता है, यानी उस पर जासूसी लगाना, यही एक साइबर साइकिक कहलाता है। इस पर कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी आपको संसद द्वारा कोई कानून इस पर पारित नहीं किया गया। चलिए तो हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या का बात किया जाए तो फोकस दूरी की यह दोगुनी होती है। दोगुनी होती है, तो 12 गुणे 2 हो जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको 24 हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा फ्रेंड्स, वो आपको सही आंसर जो होगा आपको बी नंबर होगा। उसी प्रकार चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु के m सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उस परमाणु के L सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जैसे कि सेल का बात किया जाए तो पहले सेल में फ्रेंड्स सेल का स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखिए n² 2n² होता है। तो यहाँ पहले सेल में जो होगा वो, इसके तीसरे सेल में जो होगा फ्रेंड्स, वो आपको हो जाएगा 8 सेल। पहले सेल में स्क्वायर होगा, उसके बाद 8 सेल, उसके बाद तीसरा सेल में जो होता है 18। तो m सेल के तीसरे सेल में है, तो अधिकतर m सेल में 18 सेल हो सकते हैं, और जो है KLM L सेल के बारे में पूछ रहा है, तो L सेल में अधिकतर 8 ही सेल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 43 नंबर, बारूद है। बारूद एक प्रकार का मिश्रण है फ्रेंड्स। बारूद जो होता है एक प्रकार का मिश्रण होता है, और यौगिक जो होता है यौगिक शुद्ध होता है। ठीक, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गाय की विदेशी नस्ल है? जो ये डी नंबर ऑप्शन है, गणेशी, यह है अफ्रीका की, अरे फ्रांस की है। जो यह एक विदेशी नस्ल है। और ये थारपारकर है जो भारत की नस्ल है। साहिवाल जो गाय की नस्ल भारतीय है। तीनों ABC ऑप्शन तीनों जो है वो भारतीय नस्ल है। एक ओनली गणेशी जो है वो फ्रांस की है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? जो जल जो होता है, यानी तत्व एवं यौगिक को पदार्थ को शुद्ध कहा जाता है। तत्व और यौगिक जो होता है वो शुद्ध होता है, तथा मिश्रण जो होता है अशुद्ध होता है। सोल्डर भी यौगिक ही है, तो इसके कारण ये अशुद्ध होगा। तथा स्टेनर यानी इसमें जल जो होता है H2O, यह ही एक यौगिक होता है, यही तत्व और यौगिक है, जिस कारण इसे हम शुद्ध मानते हैं। और इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 किलोवाट प्रति घंटा जूल होता है, जो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। रात के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर की अनुमान सतह होता है, जो इसका अनुमान सतह होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35 dB। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। एक चुंबक की अधिकतम चुंबकता होती है। एक चुंबक की जो होती है अधिकतम चुंबकता, यानी दोनों छोर पे होती है, अंतिम छोर पे होती है, दोनों अंतिम छोर पे होते हैं। उससे अगर सटीक आंसर का बात किया जाए तो यहाँ पे ध्रुव होगा। अगर ध्रुव नहीं दिया होता तो दोनों छोर हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अंतिम छोर पे अगर बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है या विकर्षण होता है, दोनों होता है फ्रेंड्स। आप देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। CH2Cl तथा नाइट्रस ऑक्साइड में कार्बन तथा नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, तो ये आपको 4.43 होती है। कि विभिन्न कोशिकाओं के आकार अलग अलग होते हैं, निम्नलिखित कोशिकाओं में उनके आकार के बढ़ते क्रम के अनुपात कीजिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए तो फ्रेंड्स, आप चैनल में बने रहें, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपको किसी भी प्रकार का इसमें चैनल वीडियो में त्रुटि आता है तो आप हमको बताएं, उसमें सुधार किया जाएगा। चलिए तो धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।